स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 8 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, द नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये पढ़ लिया था कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट नर्व्स एंड कनेक्टेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये भी पढ़ लिया था कि जो नर्व्स हैं उसमें 43 पेयर्स तो नर्व्स होती हैं, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स एंड 12 ऑफ विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड 31 फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने पढ़ लिया था। जो 43 पेयर्स नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज होती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, और 12 जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उन्हें स्पाइनल नर्व पढ़ लिया था, नर्व कहते हैं, ये पढ़ लिया था। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसे वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। वॉलेंट्री जिस पर आपकी विल काम करती है उसे इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं, और वॉलेंट्री सिस्टम कहते हैं जिस पर आपकी विल काम नहीं करती, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, तो उसे हम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न विद द execution of involuntary activities such as heartbeat, sweating, breathing, activity of digestion organ, secretion from gland and excretion. It is controlled by the medulla oblongata. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, और इसका कंट्रोल किससे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। दिस सिस्टम में बी डिवाइड इनटू सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी 2 में डिवाइड होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम फंक्शन इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फैशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैशन पर वर्क करता है। वाइल द फॉर्मर रेज द लेवल ऑफ ऑर्गन एक्टिविटी से ड्यूरिंग स्ट्रेस और डेंजर, और जब आप डेंजर या स्ट्रेस में होते हैं तो ये ऑर्गन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू नीड मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन रिस्पॉन्स टू दिस द नर्व्स ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें जब रेस्पॉन्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है जिससे कि उसको मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट बीट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी। वंस यू आर एट द रेस्ट, जब आप रेस्ट में हैं, एंड नो लॉन्गर रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द रेट बैक टू द नॉर्मल, और इस तरह से पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिक्रीज कर देता है और वापस नॉर्मल स्टेज में अपना वर्क डिक्रीज कर देता है सिस्टम और नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट। जो हमारे कॉन्शियस थॉट है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होता। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिक्वायर विद शिफ्ट एक्शन, इसका जो सारा जो भी रेस्पॉन्स होता है वो ऑटोमेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल यू इंस्टेंटली ब्लिक विद अ स्ट्रॉन्ग लाइट इज फ्लैश इन योर आइज। जैसे ही इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी आंखों पर बहुत तेज रोशनी पड़ रही है तो आप आंखों को बंद कर देते हैं, ये अपने आप ही होता है, इसमें आपकी विल्स काम नहीं करती। विद ड्रॉविंग वंस हैंड इंस्टेंटली व्हेन इट टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, अगर आपका गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ पर टच हो जाता है आप फटाक से जल्दी से इंस्टेंटली आप उसे क्या करते हैं, हटा लेते हैं। प्रोटेक्टिंग वंस हेड विद वंस हैंड ऑन बेंडिंग इन डाउन ऑन साइड वे टू सेव इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रशिंग टुवर्ड इट। आप अपने हाथ, अगर आपके आसपास कोई चीज़ आ रही है या आपका कोई हैंड की तरफ या हेड की तरफ कोई आ रहा है तो आप अपने हेड को बचाने के लिए बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। इसी तरह से एडजस्टिंग वन पोस्चर टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचाने के लिए भी आप अपने पूरी बॉडी के पोस्चर को एडजस्ट कर लेते हैं। कफिंग, स्नीजिंग, यॉइंग एंड हिकअपिंग, हिचकी आना, छींकना, खांसना और उबासी लेना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। तो बच्चों ये एग्जाम्पल हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। रिफ्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन डायरेक्टली, इसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। विच इफेक्ट सच इंस्टेंट रेस्पॉन्स, जो तुरंत रेस्पॉन्स देता है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द ऑटोमिक नर्वस सिस्टम।
जो मैकेनिज्म होती है इसमें वो इन्वॉल्व में इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करती है, ऑटोनॉमिक से नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अ मैसेज फ्रॉम द सेंसरी सेल और रिसेप्टर दैट हैव बीन स्टिमुलेटेड एंड सेंट वाया सेंसरी न्यूरॉन विद सिनेप्सिस ऑन मोटर न्यूरॉन सिचुएटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह इसमें क्या होता है, मैसेज किसको जाता है, सबसे पहले जैसे ये ऑर्गन है, बट डायग्राम बना रखा है, इस ऑर्गन से सेंसरी जो न्यूरॉन होती है ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचाता है, और जो भी ब्रेन्स के सिग्नल्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन से होते हुए जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ तक आते हैं, और आप इमीडिएटली अपना हैंड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यही लिखा है, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल्स देते हैं और फिर ब्रेन रिएक्ट करके मोटर न्यूरॉन को अपने सिग्नल या मैसेज देता है, कहाँ पर, इफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाता है। दिस रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। इस तरह का जो ट्रांसमिशन चलता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। एज मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन आर मीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमें डेंजर से बचाते हैं। दे रिक्वायर अ शॉर्टर रूट ऑफ ट्रांसमिशन। इनके लिए एक बहुत छोटा रूट रिक्वायर्ड होता है। फिगर में आपको दिखाया है, डॉक्टर टेस्ट द कंडीशन ऑफ द मसल्स ऑफ अ लेग बाय टेस्टिंग द नी जर्क रिफ्लेक्स। इसलिए डॉक्टर चेक कर रहा है कौन से टेस्ट से, नी जर्क रिफ्लेक्स से ये टेस्ट कर रहा है। द डॉक्टर टैप ऑन द टेंडन जस्ट बिलो द नी विद अ हैमर। जो टेंडन के नीचे नी के नीचे जो टेंडन है उस पर वो हैमर से टच कर रहा है। दिस स्टेप स्ट्रेच अ ग्रुप ऑफ मसल्स द फ्रंट ऑफ थाई कॉल्ड द क्वेड्रीसेप्स फ्यूमरस। जो थाई के नीचे जो मसल्स होती हैं उसको क्वेड्रीसेप्स फ्यूमरस कहते हैं। दिस स्टिमुलेट एक्टिविटी स्ट्रेच रिसेप्टर विद इन दी मसल्स। ये मसल्स को रिसेप्टर्स लेती हैं, इम्पल्स लेती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचाती हैं। द एक्सॉन ऑफ दिस सेंसरी न्यूरॉन हैज़ 2 ब्रांचेस। इस एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन की 2 ब्रांचेस होती हैं। वन ऑफ द ब्रांचेस सिनेप्सिस ऑन अ मोटर न्यूरॉन। एक ब्रांच तो जाती है मोटर न्यूरॉन को, विच कैरी इम्पल्स बैक टू दी क्वेड्रीसेप्स फेमरस। जो इम्पल्स को कहाँ पर लाती हैं, वापस क्वेड्रीसेप्स फेमरस में लाती हैं। ट्रिक देयर कंस्ट्रक्शन, वो सिकोड़ लेता है। द अदर ब्रांच सिनेप्सिस ऑन इंटर न्यूरॉन। जो दूसरी ब्रांच है वो सिनेप्सिस की कौन सी है, इंटर न्यूरॉन। अ कनेक्टिंग न्यूरॉन विच सिनेप्सिस वन अनदर मोटर न्यूरॉन दैट कैरीज एन इम्पल्स टू दी हैमस्ट्रिंग मसल्स। इस तरह से न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट करता है वो कौन सी मसल्स होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। एट द बैक ऑफ द थाई, जो कहाँ पर होती है, थाई के पीछे। द हैमस्ट्रिंग मसल्स रिलैक्स इज रेस्पॉन्स टू दिस इम्पल्स। हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स रेस्पॉन्स करती हैं इम्पल्स का। द नी जर्क अपवर्ड ड्यू टू दी स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वेड्रीसेप्स फेमरस एंड रिलैक्सेशन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। जैसे ही हैमर का जो टच होता है या हैमर से जो क्वेड्रीसेप्स फेमरस पर जो मार डाली जाती है उसके अगेंस्ट रिलैक्स करके उस पैर को हटा लेता है, और वो काम कौन करता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स करती हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।